अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा जैसा कि आप लोग जानते हैं एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमने एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है और आज का ये लेक्चर भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है और ये कंटिन्यूटी है हमारे प्रीवियस लेक्चर की। और प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप एनएमडी कैट का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप ग्रेजुएशन या इंटर लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, तो बेटे हर एग्जाम के अंदर इंग्लिश के पोर्शन में, ग्रामर पोर्शन में प्रेपोजिशन बहरहाल मौजूद होती है। और प्रेपोजिशन होती क्या है, व्हाट इज प्रेपोजिशन, टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन की टाइप्स मेरा बेटा ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और प्रीवियस वीडियो में मैंने जो मेजर मेरा बेटा प्रेपोजिशन को डिवाइड किया था वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, और वो फिक्स प्रेपोजिशन और अनफिक्स प्रेपोजिशन थी। अनफिक्स प्रेपोजिशन में मैंने फर्दर 4 कैटेगरीज की बात की, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। और फिक्स प्रेपोजिशन का मैंने आपको बताया कि फिक्स प्रेपोजिशन हम वर्ड्स के अकॉर्डिंग यूज करते हैं और उनमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते। तो आज की ये वीडियो मेरा बेटा है अनफिक्स्ड प्रेपोजिशन के हवाले से। अनफिक्स्ड प्रेपोजिशन में हम डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस के रूल, प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम के रूल, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स को। So this video will be very beneficial for you. Let's discuss today's lecture. जैसा कि आप देख सकते हैं preposition discussion यहां पे हमारा आज का जो टाइटल है, और इसमें अगर हम बात कर लें preposition discussion में preposition of place की, तो preposition of place मेरा बेटा ये टाइप है, सब टाइप है किसकी, ये सब टाइप है preposition of unfixed preposition की। preposition of place के अंदर वर्ड्स देखें at, on, in, over, above, under, beneath, against, beside, across, through। अब मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग कंफ्यूज होते हैं एट, ऑन, इन, ओवर, अबव, अंडर, बीनीथ, अगेंस्ट, बिसाइड, अक्रॉस और थ्रू के यूजेज में। इनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि अगर हम मीनिंग के एतबार से बात करें तो उनके मीनिंग सेम होते हैं और वो बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट ओवर एंड अबव, तो दोनों का मतलब ऊपर होता है। अगर हम अबव की बात कर लें तो इसका मतलब भी ऊपर, और अगर हम ओवर की बात कर लें तो इसका मतलब भी ऊपर। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है। इसी तरह से अगर हम बीनीथ और अंडर की बात कर लें, अगर हम अक्रॉस और थ्रू की बात कर लें, तो बेटे ये मैंने एक एक्टिविटी डिजाइन की है कि एक ही सेंटेंस के अंदर डिफरेंट प्रेपोजिशंस को हम यूज करेंगे और फिर हम ये मेरा बेटा रूल एस्टैब्लिश करेंगे इस प्रैक्टिस एक्टिविटी के थ्रू कि किस तरह से हमने एक ही सेंटेंस के अंदर डिफरेंट प्रेपोजिशंस को यूज किया और उनके मीनिंग्स जो है वो किस तरह से डिफरेंट हुए। द बुक इज डैश द टेबल टचिंग द सरफेस, टचिंग द सरफेस, तो हम कहते हैं ऑन द टेबल। अब मेरा बेटा फॉर एग्जांपल दिस वन इज बुक एंड दिस वन इज वॉल, तो बुक इज ऑन द वॉल। अब यहां पे बुक इज ऑन द टेबल टचिंग द सरफेस, अगर अपर ऑब्जेक्ट की प्लेन सरफेस लोअर ऑब्जेक्ट को टच कर रही हो तो हम उसके लिए प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में ऑन यूज करते हैं। इसी तरह से द बुक इज डैश द टेबल कवरिंग द सरफेस। अब हम यहां पे कवरिंग एंड टचिंग, कवरिंग एंड टचिंग, और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया अगर हम कवरिंग एंड टचिंग की बात कर लेते हैं तो कवरिंग एंड टचिंग के लिए जो प्रेपोजिशन यूज होती है वो ओवर यूज होती है। कवरिंग एंड टचिंग, अगर अपर ऑब्जेक्ट लोअर ऑब्जेक्ट को कवर भी कर रहा है और टच भी कर रहा है तो फिर हम उसके लिए प्रेपोजिशन क्या यूज करेंगे, ओवर यूज करेंगे। और उसके बाद देख लीजिए द बुक इज डैश द टेबल नियर एंड वेरी क्लोज। अब नियर एंड वेरी क्लोज के लिए हम बिसाइड का वर्ड यूज करते हैं। अब बिसाइड यहां पर आ जाएगा नेक्स्ट टू या बिसाइड, तो नियर एंड वेरी क्लोज के लिए हम क्या प्रेपोजिशन यूज करते हैं, बिसाइड। द बुक इज डैश द टेबल, अब इन द टेबल, जब बुक की हम बात कर रहे हैं कि वो टेबल के दराज में है तो बुक इज इन द टेबल। अब इसमें क्या है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एनक्लोज्ड हो और एक जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेन हो, तो इसमें मेरा बेटा हम क्या कर रहे हैं, इन यूज कर रहे हैं। उसके बाद द बुक इज डैश द
टेबल लिटिल ओवर सरफेस नॉट टचिंग। अब कवरिंग नॉट टचिंग का हमने कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस किया। तो कवरिंग नॉट टचिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, अबव यूज करते हैं, कवरिंग बट नॉट टचिंग। द बुक इज डैश द टेबल। अब रेस्टिंग अगेंस्ट, अब किसी चीज के साथ मेरा बेटा आप टेक लगाकर खड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस, तो आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। तो अगर कोई चीज मेरा बेटा किसी चीज के साथ टेक लगाकर खड़ी हुई है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम अगेंस्ट यूज करते हैं, अगेंस्ट। और ये मेरा बेटा क्या है कि ये टेक लगाकर किसी चीज का सहारा लेकर खड़े होना। तो इस तरह से मेरा बेटा द बुक इज अगेंस्ट द टेबल और रेस्टिंग और टचिंग विद टेबल। द बुक इज डैश द टेबल। अब यहां पे आ गया अंडर द टेबल। और मैंने प्रीवियस वीडियो में अंडर और बीनीथ का डिफरेंस भी बताया। मैंने कहा कि जब हमारे पास मटेरियल आइडिया हो तो फिर हम अंडर और बीनीथ दोनों यूज कर सकते हैं, और जब हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो तो फिर हम सिर्फ अंडर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ही इज वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ हिज बॉस, यहां पे हम बीनीथ द सुपरविजन यूज नहीं कर सकते। और इसके बाद मेरा बेटा आप देखेंगे कि कुछ जो रूल्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। रूल्स ऑफ प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस के कुछ रूल्स की अगर हम बात कर लें तो इसमें आप देखें कि यहां पे, क्योंकि प्रीवियस मैंने स्लाइड में आपको सिर्फ ये बताया कि डिफरेंट प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस जो है उनमें फर्क क्या है और उनको हम यूज किस तरह से कर सकते हैं। अब यहां पे रूल्स की बात कर लें तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में इनका रूल और होगा, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में इनका रूल और होगा, प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स में इनका रूल और होगा, और प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में इनका रूल और होगा। सो मेरा बेटा अगर आपने प्रेपोजिशन लगानी है तो सिर्फ सेंटेंस के अंदर ये देखें कि यहां पे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस रिक्वायर्ड है, प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स रिक्वायर्ड है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम रिक्वायर्ड है, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन रिक्वायर्ड है। उसके अकॉर्डिंग आप प्रेपोजिशन लगाएंगे। इन इज यूज्ड व्हेन नो स्पेसिफिक प्लेस इज मेंशन्ड। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में इन का पहला रूल ये है कि जब स्पेसिफिक प्लेस मेंशन ना हो तो हम इन यूज करते हैं। इज, और उसके बाद देख लें जी फॉर द बिगर एरियाज, बिगर एरियाज के लिए हम इन यूज करते हैं। और उसके बाद थर्ड रूल है फॉर प्लेसेस ऑफ वर्क, वर्क प्लेस के लिए जब बिल्डिंग का वर्ड आ जाए तो हम इन यूज करते हैं। अब प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में इनके तीन रूल हैं, बिगर एरिया, नो स्पेसिफिक प्लेस, और थर्ड वन इज मेरा बेटा वर्क प्लेस जब बिल्डिंग का जिक्र आ जाए। और इसी तरह से ऑन की हम बात कर लें, ऑन इज यूज्ड फॉर आइलैंड, आइलैंड के लिए ऑन यूज होता है, कॉन्टिनेंट के लिए ऑन यूज होता है। प्लेस ऑफ वर्क व्हेन इट इज नॉट अ बिल्डिंग, प्लेस ऑफ वर्क जब बिल्डिंग ना हो, ऑन अ फॉर्म, ऑन कैंपस, ऑन प्रेमिसेस, ऑन टी प्लांटेशन एक्सेट्रा। अब इसमें देख लें कि फॉर एग्जांपल ऑनलाइन क्लासेस, ऑन कैंपस। अब ऑन कैंपस से मुराद हम कैंपस की सिर्फ बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके एरिया की बात कर रहे हैं। ऑन प्रीमिसेस, ऑन फील्ड, तो अगर वर्क प्लेस जो है वो कोई बिल्डिंग ना हो तो फिर हम उसके लिए ऑन प्रेपोजिशन यूज करते हैं। और उसके अलावा ऑन आइलैंड के साथ और कॉन्टिनेंट के साथ हम यूज करते हैं। एट इज यूज्ड फॉर स्मॉल प्लेस, अब कंपैरेटिवली स्मॉलर प्लेस हो तो हम एट यूज करते हैं, अगर बिगर प्लेस हो तो हम इन यूज करते हैं। विलेज के लिए, टाउन के लिए और कंपैरेटिवली स्मॉलर एरियाज के लिए। द स्पेसिफिक एड्रेस, स्पेसिफिक एड्रेस हो तो हम एट यूज करते हैं विद द नेम्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस के नेम के साथ, और लाइक यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड द पार्टिकुलरली मेंशन्ड प्लेस ऑफ वर्क। अगर अब देखिए स्पेसिफिक एड्रेस हो, नेम्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस हो जैसे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, और पार्टिकुलरली मेंशन्ड प्लेस ऑफ वर्क हो तो हम एट यूज करते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल इफ आई से आई वर्क एट गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ओकाड़ा, और उसके बाद देख लें जी अक्रॉस और थ्रू। अगर हम बात करते हैं किसकी, क्रॉस और थ्रू की, तो दोनों का मतलब उर्दू के अंदर सेम होता है, लेकिन अक्रॉस, आई वेंट अक्रॉस द पार्क स्ट्रेचिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, अक्रॉस आ जाएगा। इसके लिए क्या आ जाएगा, अक्रॉस आ जाएगा, स्ट्रेचिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर। आई वेंट थ्रू द पार्क, अब देखें कि मीनिंग दोनों में चेंज हुआ, वेंट थ्रू द पार्क और नॉट इन एनी स्पेसिफिकेशन। जब मेरा बेटा आपका जो स्टार्टिंग
स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वो स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर आप थ्रू यूज करते हो, अदरवाइज आप अक्रॉस यूज करते हो। बिहाइंड की अगर हम बात कर लें और बिफोर की बात कर लें, वी कवर आवरसेल्व्स बिहाइंड समथिंग, किसी चीज के पीछे छुपना, किसी चीज के पीछे खड़े होना, उसके लिए हम बिहाइंड का वर्ड यूज करते हैं। एंड वी कम बिफोर द ऑब्जेक्ट और पर्सन वी कन्फ्रंट, और किसी के सामने खड़े होना उसके लिए हम मेरा बेटा बिफोर भी यूज करते हैं। और फॉर एग्जांपल इफ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो हम उसके लिए इन फ्रंट का वर्ड भी यूज करते हैं, इन फ्रंट की प्रीपोजिशन भी यूज करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट देखें जी कि कुछ ये मैंने कुछ रूल्स बताए आपको यहां पे कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के अंदर जो इन के रूल है, जो ऑन के रूल है, जो एट के रूल है, और इसके अलावा आपने क्रॉस और थ्रू की बात की, बिहाइंड और बिफोर की बात की, तो कुछ यहां पे एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। ये मेरा बेटा मैं 2-3 सेंटेंसेस आप लोगों को बताऊंगा और बाकी फिर आप लोग खुद करेक्ट करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया कि हमारा इस लेक्चर का एक पर्पस ये भी होता है कि आप लोगों को रूल्स बताना और फिर आप लोग उन रूल्स को अप्लाई करें और ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर हों। आई वाज इन अ ट्री, अब इन अ ट्री तो नहीं हो सकता, आई वाज यहां पे हम ये कर लेते हैं अंडर अ ट्री, अंडर a tree by my house। अब by नहीं यहां पे beside my house या इन माई हाउस हो सकता है, बिसाइड माई हाउस या इन माई हाउस डांसिंग ऑन म्यूजिक। अब ये फिक्रा जो है ये करेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए मॉर्टन वाज बोर्न एट लंदन एंड हिज पेरेंट्स वर बोर्न ऑन अ स्मॉल टाउन। अब यहां पे देखें कि जब हमने बात की कि कंपैरेटिवली बिगर प्लेस हो तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। तो यहां पे करेक्शन क्या आ जाएगी, इन लंदन एंड हिज पेरेंट्स वर बोर्न ऑन। अब यहां पे ऑन की बजाय एट आ जाएगा, तो ये जो स्मॉलर एरिया है, स्मॉल टाउन है, विलेज है, इसके लिए एट आ जाएगा। और अगर बिगर प्लेस है, कंपैरेटिवली बिगर प्लेस है, तो फिर उसके लिए इन आ जाएगा। माय फादर वर्क्स इन, माय फादर्स वर्क इन PCSIR। अब यहां पे वर्क प्लेस है और वर्क प्लेस के साथ मेरा बेटा अगर बिल्डिंग का जिक्र ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम मेरा बेटा एट लगाते हैं। माय फादर वर्क्स एट PCSIR बट माई ब्रदर वर्क्स इन। अब यहां पे देखें इन हेवन प्लाजा, तो ये प्लाजा का वर्ड आ गया, वर्क प्लेस के साथ बिल्डिंग का वर्ड आ गया, तो ये हमारा रूल अप्लाई हुआ। और हमने कहा कि वर्क प्लेस के साथ अगर बिल्डिंग का वर्ड आ जाए, जैसे प्लाजा आ जाए, बिल्डिंग आ जाए, रूम आ जाए, कॉरिडोर आ जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इनकी प्रीपोजिशन यूज करते हैं। व्हेन ही स्लेप्ड, ऑन माई बैक आ जाएगा यहां पे, और आई रैन बिहाइंड, किसी चीज के पीछे छुपना जो है वो बिहाइंड होता है, किसी को चेस करना जो है वो आफ्टर होता है। यहां पे क्या आ जाएगा, आफ्टर आ जाएगा, आफ्टर हिम। बट ही हाइड इन अ कर्टन, अब यहां पे इन अ कर्टन भी हो सकता है, बिहाइंड अ कर्टन भी हो सकता है, तो यहां पे बिहाइंड अ कर्टन अगर आप करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और उसमें यू कांट डू एनीथिंग एट माई प्रेमिसेस, यू कांट डू एनीथिंग ऑन माई प्रेमिसेस, प्रेमिसेस के साथ जो प्रीपोजिशन है वो ऑन आती है। अब ये मेरा बेटा इस तरह से जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में मैंने आपको इनके रूल बताए, इनके रूल्स में हमने 3 रूल्स को डिस्कस किया, जब स्पेसिफिक प्लेस नहीं होती और बिगर प्लेस के लिए और वर्क प्लेस के बिल्डिंग का जिक्र आ जाए। इसी तरह से ऑन की हमने बात की कि जब वर्क प्लेस बिल्डिंग ना हो। उसके अलावा हमने बात की आइलैंड्स के साथ, कॉन्टिनेंट्स के साथ, प्रेमिसेस के साथ ऑन का वर्ड आता है। एट की बात की स्पेसिफिक एड्रेस हो, उसके अलावा मेरा बेटा स्पेसिफिक एड्रेस के अलावा नेम्स ऑफ इंस्टीट्यूशन आ जाए, और उसके अलावा कंपैरेटिवली स्मॉलर एरिया आ जाए, विलेजेस आ जाए, टाउन्स आ जाए, तो फिर मेरा बेटा हम क्या करते हैं, और नेम्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस आ जाए तो हम एट यूज करते हैं। तो ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में इन के, एट के और ऑन के रूल थे। फिर हमने अक्रॉस और थ्रू के डिफरेंस को डिस्कस किया। तो ये मेरा बेटा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की एक्टिविटी है। इसके कुछ सेंटेंसेस को मैंने करेक्ट किया आप लोगों के लिए, और बाकी सेंटेंसेस जो है मेरा बेटा ये आप खुद करेक्ट करेंगे, और इनमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछेंगे। इसी तरह से हम नेक्स्ट टाइप पे अगर चलते हैं तो नेक्स्ट टाइप पे आप देखें कि रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ये अनफिक्स्ड प्रीपोजिशन की सेकंड टाइप है, और इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में। अब देखें कि वही वाले वर्ड्स जो है एट, ऑन, इन, ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी हमारे पास मौजूद थे, और अब ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी हमारे पास मौजूद है। और इसी तरह से मेरा बेटा ये वर्ड्स हमें कंफ्यूज करते हैं, ये प्रीपोजिशंस हमें कंफ्यूज करती हैं अनटिल अनलेस हमें ये ना पता हो कि ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में यूज हो रही है यहाँ पे या प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में। तो जब हमें ये आइडेंटिफाई हम कर लें तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग रूल्स को अप्लाई करते हैं। एट, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में एट यूज्ड बिफोर फिक्स टाइम, फिक्स टाइम और फिक्स टाइम के साथ
साथ मेरा बेटा डिजिट जब मेंशन हो, क्या हो, डिजिट जब मेंशन हो तो हम एट यूज करते हैं। ये देखिए 5 o'clock ये डिजिट आ गया, और उसके अलावा नून, नून जो है ये फिक्स टाइम होता है क्योंकि नून एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, और इसी तरह से एट मिडनाइट। तो इसके बाद देखिए इन शोज ड्यूरेशन, इन ड्यूरेशन के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल इफ आई से व्हेन यू वर बोर्न, इन विच मंथ यू वर बोर्न, तो आप कहते हो इन दिसंबर, तो ये मंथ्स आ गया, सीजन्स आ गया, मॉर्निंग, इवनिंग, और इन जुलाई, इन विंटर, इन इवनिंग, इन मॉर्निंग। तो इन जो है वो ड्यूरेशन को शो करता है, वो मंथ्स हो, सीजन्स हो, ईयर्स हो, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो। और उसके बाद ऑन की अगर हम बात कर लें, ऑन यूज्ड बिफोर डेज, डेट्स और डेज ऑफ इवेंट्स। ऑन मंडे, ऑन 29th of March, अगर आप वेडिंग कार्ड पे देखें तो इस तरह से डेट लिखी होती है, ऑन, जैसे ये ऑन 29th of March, ऑन ईद डे। अब यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि जब हम फेस्टिवल्स की बात करते हैं तो फेस्टिवल्स के साथ मेरा बेटा एट आता है, एट ईद, एट क्रिसमस। लेकिन अगर हम उसमें डे का वर्ड ऐड, अब देखें ना कि फेस्टिवल का नाम जो है वो ईद है, ईद डे नहीं है। डे जब हमने ऐड कर दिया तो फिर हमारे पास क्या आ गया, ऑन आ गया। अगर डे ऐड ना करेंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा, एट होगा। बट टू शो द पीरियड ऑफ सर्टन डेट, लेकिन अगर हम सर्टन डेट की बात कर रहे हैं तो एट नाइट, एट ईद, ऑन मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग ऑफ अ सर्टन डेट। अदरवाइज तो मेरा बेटा मॉर्निंग के साथ इन आता है, अदरवाइज इवनिंग के साथ इन आता है, लेकिन किसी सर्टन डेट की हम मॉर्निंग या इवनिंग की बात कर रहे होते हैं तो फिर हम उसके साथ ऑन यूज करते हैं। इसी तरह से बेटे आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम बात करते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एक प्रैक्टिस एक्टिविटी है प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम के हवाले से। ही रीच्ड हिज नेटिव सिटी। अब देखें कि यहां पे हमने मॉर्निंग लगा हुआ है और मॉर्निंग एक स्पेसिफिक डेट की मॉर्निंग है, तो हम यहां पे ऑन लगाएंगे, इन नहीं लगाएंगे। अब यहां पे देखें कि अगर तो एट शब्बे कदर, अगर तो यहां पे हम कर ले एट शब्बे कदर, यहां से शुरू करें इस फिक्रे को, तो ये मेरा बेटा हमारा ठीक हो गया। अब अगर हमने ऑन नाइट ऑफ, अगर नाइट ऑफ हमने ऐड करना है तो फिर ऑन नाइट ऑफ शब्बे कदर, तो फिर हम इसको इस तरह से करेंगे। अदरवाइज मेरा बेटा शब्बे कदर में शब का वर्ड पहले से मौजूद होता है, तो ज्यादा बेहतर स्ट्रक्चर क्या है कि आप एट शब्बे कदर माई होल फैमिली प्रेड। उसके बाद देखिए जी एट, बाय और ड्यूरिंग का यूजेज, आई शैल रीच यू बाय 9:30। जब मेरा बेटा सिचुएशन इस तरह से हो, शार्प एंड फिक्स टाइम, जब आप कहते हो ना कि ये इससे लेट नहीं, तो आई शैल रीच यू। अब यहां पे देखिए कि सॉरी, जब शार्प एंड फिक्स टाइम की हम बात करते हैं, आई शैल रीच यू एट 9:30, एट 9:30। यहां पे एग्जैक्ट टाइम आ गया और यहां पे डिजिट आ गया, तो ये एट 9:30 आ जाएगा। आई शैल रीच यू बाय 9:30। बाय हम कब यूज करते हैं, वॉन्ट मेक लेटर देन दिस, के इससे लेट मैं नहीं होऊंगा किसी सूरत, तो ये मेरा बेटा बाय इस तरह से यूज करते हैं। और आपकी घड़ी का जो टाइम देना होता है, घड़ी के अंदर जो टाइम होता है, व्हाट्स द टाइम, बाय योर वॉच होगा, इन योर वॉच नहीं होगा, ऑन योर वॉच नहीं होगा, एट योर वॉच नहीं होगा। इसी तरह से देखें, दे वर्क डैश द नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग डे, दे वर्क। अब यहां पे देखें जी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एट की और ड्यूरिंग की। दे वर्क एट द नाइट और एंड स्लीप ड्यूरिंग डे। अब यहां पे या दे वर्क, अब ड्यूरिंग यहां पे यूज कर ले तो एट यहां पे यूज हो जाएगा। तो ये मेरा बेटा हम एट और ड्यूरिंग को इकट्ठा यूज करते हैं। और जब क्या होता है कि ये रूल देखिए, द टाइम स्पैन विच इज पासिंग अलोंग विद एक्शन, किसी एक्शन के साथ टाइम स्पैन जो है वो पास हो रहा हो। तो ये मेरा बेटा कुछ सेंटेंसेस थे किसके हवाले से, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के हवाले से। और इसमें नेक्स्ट मेरा बेटा अगर आप देखें तो रूल्स ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, कुछ और रूल्स हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के। तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के रूल्स की अगर हम बात कर लें तो आई रीच द कॉलेज। अब देखिए इन टाइम क्या होता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इन टाइम, ऑन टाइम। आई रीच द कॉलेज इन टाइम, द पीएन वॉज येट टू रिंग द बेल। अब मैं कॉलेज पहुंच गया टाइम पे, क्योंकि चपरासी ने अभी घंटी बजानी थी, तो बिफोर रिंगिंग द बेल अगर मैं पहुंच गया तो ये इन टाइम का मतलब क्या हो गया, इन टाइम हो गया बिफोर टाइम। इन टाइम का मतलब क्या है, बिफोर टाइम। और इसी तरह से आई रीच द कॉलेज ऑन टाइम, ऑन
टाइम द पियन वाज रिंगिंग द बेल। अब घंटी बज रही थी, चपरासी घंटी बजा रहा था जब मैं पहुंचा। अगर आप एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचते हैं तो यू आर ऑन टाइम, अगर टाइम से थोड़ा पहले पहुंचते हैं तो यू आर इन टाइम। इसी तरह से आप देख लें जी सिंस, फॉर और फ्रॉम को। सिंस हमने डिस्कस किया था पहले भी कि पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस जो होता है ये किसके लिए यूज होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब द थिंग इज दैट कि अगर एट भी हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है और सिंस भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, देन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड एट? तो याद रखिएगा कि एट जो है वो क्लॉक टाइम तक लिमिटेड होता है और सिंस जो है अगर हमें स्पेसिफिक ईयर्स का पता हो, स्पेसिफिक मंथ्स का पता हो, इवन डेकेड्स का पता हो तो हम उसके लिए सिंस यूज करते हैं। और फॉर जो है ये पीरियड ऑफ टाइम है और फ्रॉम जो है फ्रॉम वन पीरियड ऑफ टाइम टू अनदर पीरियड ऑफ टाइम। सिंस शोज द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ start of an action and suggest the action hasn't finished yet। और उसके बाद for देख लें, suggest the unfixed duration of an action which is past, is passing or will pass sometime in future। और उसके बाद from suggest the start of a point of time in past, present and future। तो यहां पे देखें जी कि जो from है ये one point of time to another point of time, ये present में भी यूज होता है, past में भी यूज होता है और future में भी। For example, if I say college will remain closed from Monday to Wednesday, तो फ्यूचर में college was closed from Monday to Tuesday, तो ये मेरा बेटा पास्ट में यूज हो गया। तो ये है बुनियादी तौर पे फ्रॉम का कॉन्सेप्ट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में, फॉर का कॉन्सेप्ट और सिंस का कॉन्सेप्ट। इसी तरह से अगर हम आगे चलें तो बेटे आप लोग यहां पर देख सकते हैं, इसमें नेक्स्ट आप देखेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज है एक, यू हैव बीन वर्किंग। अब यहां पे अगर हम सेंटेंसेस की बात कर लें, इनकी करेक्शन की अगर हम बात कर लें तो यहां पे बेटे आप यू हैव बीन वर्किंग और यहां पे देखें कि 2 आवर्स, हमें नहीं पता कि विच 2 आवर्स, तो अगर हम इन 2 आवर्स की बात कर लें और इसमें हम बात करें बेटे तो यू हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स यहां पे आ जाएगा, यू हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। और इसमें क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है तो यहां पे हम क्या करेंगे? फॉर लगा लेंगे। और इसी तरह से इट्स बीन रेनिंग सिंस 9 o'clock, ये पॉइंट ऑफ टाइम आ गया हमारे पास, तो सिंस 9 o'clock। आई विल ज्वाइन यू फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। और इसके बाद देखिए आई डिडंट स्पीक टू माई ब्रदर फॉर 2 days। और इसी तरह से देखें विल यू प्लीज स्टे विद मी फॉर द होल वीक। और इसके बाद मेरा बेटा आप देख लें द कॉलेज वॉज क्लोज्ड फ्रॉम ये वन पॉइंट ऑफ टाइम टू अनदर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये मेरा बेटा हमने डिस्कस किया किसको? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को। और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में हमने बात की इन की, ऑन की, एट की, सिंस की, फॉर की, फ्रॉम की, बाय की, ड्यूरिंग की। और अब मेरा बेटा हम डिस्कस करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स को। तो प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स व्हेन वी आर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन, और टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन में जब हमने बात की थी किसकी? फिक्स प्रेपोजिशन की और अनफिक्स प्रेपोजिशन की। तो मैंने बताया था आप लोगों को मेरा बेटा कि फिक्स्ड और अनफिक्स्ड प्रेपोजिशन में अनफिक्स की जो फर्दर 4 टाइप्स हैं उनमें प्लेस, टाइम, मैनर्स और डायरेक्शन है। तो ये थर्ड सब टाइप है अनफिक्स प्रेपोजिशन की, प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स। और प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स में जो नॉर्मली वर्ड यूज होते हैं बाई है, ऑन है, इन है, एट है, इनटू, आउट ऑफ। तो दे शो इन व्हाट वे, होती क्या है प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया, दे शो इन व्हाट वे और बाई व्हाट मींस द नाउन रिसीव द एक्शन। वी ट्रेवल बाय व्हीकल, वी ट्रेवल बाय व्हीकल्स वी डोंट ओन। किसी ऐसी सवारी पर सफर करना जो हमारी अपनी नहीं है उसके लिए बाय होगा, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। क्या? पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेपोजिशन बाय, बाय। और इसी तरह से अगर हम बात कर लें वी ट्रेवल इन द व्हीकल्स वी ओन, अगर हमारी कोई अपनी गाड़ी वगैरह हो तो उसके लिए हम क्या प्रेपोजिशन यूज करते हैं? इन। और अगर वी ट्रेवल ऑन द व्हीकल्स नॉट एनक्लोज्ड, और अगर हमारी कोई अपनी बाइक वगैरह हो, कोई हॉर्स है, कोई हमारी अपनी जो व्हीकल है जो एनक्लोज्ड नहीं है, बंद नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ओन यूज करते हैं। माई फादर्स ड्रॉप्स मी टू कॉलेज इन द कार बट आई रिटर्न होम by a bus while most of my friends come there on bikes। तो ये एक सेंटेंस के अंदर हमने इन को, बाई को और ऑन को यूज किया। इसी तरह से फॉर डायमेंशंस टू ट्रेवल, फॉर डायरेक्शन टू ट्रेवल अक्रॉस वी यूज बाय। सो यू विल चूज टू गो टू सिंगापुर बाय एयर
इन एयर नहीं हम कह सकते, और बाय सी, वेल आई प्लान टू गो देयर बाय द रोड इन माई ऑन कार। इसी तरह से वी अराइव इन अ कंट्री, किसी कंट्री वगैरह में पहुंचना, जो उसके लिए अराइव इन यूज होता है आर टाउन, बट वी अराइव एट डेस्टिनेशन, किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना, स्पेसिफिक एड्रेस पर पहुंचना, होटल, थिएटर, स्टेशन एक्सेट्रा, तो उसके लिए एट यूज होता है। वी अराइव्ड इन जापान later that day and luckily it took us no time to arrive at the prescribed hotel। we get in और into, preposition of mannered के अंदर get के साथ in भी लग जाता है और into भी लग जाता है और दोनों का सेम मीनिंग होता है, कहीं पर दाखिल होना। और इसी तरह से ये सिर्फ preposition of manners के अंदर है। इसी तरह से preposition of manners में get out और get off का सेम मीनिंग होता है, get in और get into का सेम मीनिंग होता है। अब यहां पे देखें जी, the rush got इन भी लगा सकते हैं हम और इनटू भी लगा सकते हैं, इनटू द बस विद सच अ पुश दैट आई ट्रिप्ड एज आई। यहां पे देखिए जी, गॉट आउट भी लग सकता है और गॉट OFF ऑफ भी लग सकता है, बोथ आर करेक्ट। इसके बाद बेटे देखें कि नेक्स्ट उसमें चलते हैं हम, तो यहां पे आप देख सकते हैं जैसे कि नेक्स्ट में द और अ वर्क इज डन विद द हेल्प ऑफ अ टूल बाय वन हु डज इट। अब यहां पे अगर किसी टूल का काम करना जो है उसके लिए हमारे पास क्या होता है, किसी टूल का काम करना विद होता है और किसी पर्सन का काम करना बाय होता है। द बॉल वाज हिट बाय द बैट्समैन विद अ बैट, तो ये हमारे पास क्या आ गया, किसी पर्सन का काम करना बाय और किसी टूल का काम करना जो है वो विद आ गया। और इस तरह से मेरा बेटा हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं, रूल्स को हम डिस्कस करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स के। तो प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स के अगर हम रूल्स को डिस्कस करें तो इसमें बेटे देखें, वी हैव फियर्स, threats and premonitions on our mind but we have intentions and plans in our mind। तो यहां पे बेटे अगर तो आपके पास कोई पॉजिटिविटी है आपके जहन में तो उसके लिए क्या आ जाएगा, कोई प्लान है, कोई आइडिया है, कोई सजेशन है। ये देखें इंटेंशंस, प्लान्स, इसके लिए इन माइंड यूज होता है, इन आवर माइंड। और इसी तरह से फियर्स हो, थ्रेट्स हो, प्रेमोनिशंस हो, इनसिक्योरिटी हो तो उसके लिए ऑन माइंड यूज होता है। कीप इन माइंड, कीप इन माइंड द way of tackling the worries on the minds of the frightened villagers। अब उसके बाद देख लें जी ऑफ, यहां पे देखें कीप इन माइंड अ वे ऑफ टैकलिंग, ये वे ऑफ टैकलिंग पॉजिटिव, और ये फ्राइटेंड विलेजेस या फ्राइटेंड विलेजर्स, यहां पे मेरा बेटा क्या आ गया नेगेटिव, तो हमने माइंड के साथ ऑन लगाया। ऑफ शोज, ये OF वाला ऑफ जो है शोज द रिलेशनशिप एंड बिलोंगिंग। अब ये मेरा बेटा जैसे हम जानदार चीजों के लिए, इंसानों के लिए हम एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं कॉमा और एस पोजेशन को शो करने के लिए, तो इसी तरह से जो नॉन लिविंग्स है उनके अंदर हम ऑफ यूज करते हैं। और OFF ऑफ शोज द सेपरेशन एंड ब्रेकेज। अब ब्रांच यहां पे ऑफ द ट्री आ जाएगा, दरख्त की हैड स्नैप्ड ऑफ आ गया, OFF ऑफ। ऑल द पीपल रैन ऑफ, अब यहां पे देखिए OFF ऑफ, ये रोड को छोड़कर भागे, रैन ऑफ द रोड एज द सर्वेंट ऑफ द किंग आ गया, रीच्ड। और वी आर टायर्ड ऑफ सम बोरिंग वर्क, किसी मेरा बेटा बोरिंग वर्क से थकना जो है वो टायर्ड ऑफ होता है, और किसी हार्ड वर्क से थकना जो है वो टायर्ड विद होता है। अगर आप किसी बोरिंग वर्क से थक रहे हैं तो उसके लिए टायर्ड ऑफ होगा, और अगर आप हार्ड वर्क से थक रहे हैं तो टायर्ड विद होगा। आई एम टायर्ड ऑफ टेकिंग द कॉल्स, अब ये जो है आई एम टायर्ड ऑफ टेकिंग द कॉल्स अगेन एंड अगेन। ये देखिए कि एक होती है आपकी मेंटल फिटीग और एक होती है आपकी फिजिकल फिटीग। तो यहां पे बुनियादी तौर पे किसी बोरिंग काम से थक रहे तो आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हो, तो ये टायर्ड ऑफ होता है। अब वो जो बार बार कॉल सुना उसमें कोई एफर्ट नहीं है, लेकिन उससे वो क्या है कि हम बोर हो जाते हैं, तो यहां पे एक टायर्ड ऑफ आ गया। और इसी तरह से आई एम टायर्ड विद, अब टायर्ड विद द कंटिन्यूअस पेंटिंग ऑफ द हाउस, ये हार्ड वर्क है काम, ये लेबोरियस वर्क है, तो यहां पे क्या आ गया टायर्ड विद आ गया। वी पार्ट फ्रॉम अ पर्सन, किसी पर्सन से मेरा बेटा अलहदा होना पार्ट फ्रॉम, और किसी चीज से अलहदा होना पार्ट विद। आई वेव टू माई फ्रेंड्स व्हेन आई वाज पार्टिंग, अब यहां पे पार्टिंग विद, अब पार्टिंग विद द कॉस्ट, क्योंकि किसी थिंग से अलहदा होना पार्ट विद होता है, तो पार्टिंग विद द कॉस्ट। एंड इनफैक्ट आई फेल्ट आई वाज पार्टिंग फ्रॉम,
अब ऑल माई रिलेशंस, तो ये जो रिलेशंस हैं, ये पर्सन है तो यहां पे पार्टिंग फ्रॉम आ गया, और ये कॉस्ट है इसके लिए यहां पे पार्टिंग विद आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड पे बेटे हम चलते हैं तो आप देखेंगे कि रूल्स ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अब प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की अगर हम रूल्स की बात कर लें तो प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में इन, ऑन, और इसके अलावा हम इन की बात करते हैं, यहां पे इन टू की बात करते हैं, टू की बात करते हैं, टूवर्ड की बात करते हैं, इन फ्रंट ऑफ की बात करते हैं, ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ, आफ्टर और बिफोर। तो बेटा याद रखें कि प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में इनके रूल्स और होते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में और होते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स में और होते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में और होते हैं। व्हेनेवर यू हैव टू सिलेक्ट अ प्रेपोजिशन, तो आपने पहले तो ये देखना है कि यहां पे प्लेस रिक्वायर्ड है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम रिक्वायर्ड है, मैनर रिक्वायर्ड है या डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग आपने प्रेपोजिशन सेलेक्ट करनी है। तो यहां पे रूल देखिए, फॉर स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स वी यूज इन। अगर मेरा बेटा स्टैटिक ऑब्जेक्ट है तो हम इन यूज करते हैं, डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स है तो हम इन टू यूज करते हैं। वाइल in the club, अब while in the club he planned to jump into, अब jump के लिए हमने क्या किया, into the swimming pool। अगर मैं कहता हूं कि you are sitting in the room, you और room both objects are static, you entered, अब entered you are moving, तो एक ऑब्जेक्ट डायनेमिक हो गया, रूम जो है वो स्टैटिक है, तो फिर हम you entered into the room। तो अगर मेरा बेटा प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की बात हो तो दोनों ऑब्जेक्ट्स अगर स्टैटिक है तो फिर हम इन यूज करते हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट डायनेमिक है और एक स्टैटिक है तो देन हम इनटू यूज करते हैं। वी मूव टू ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ साइट, जो मेरा बेटा ऑब्जेक्ट हमारे सामने नहीं होता उसकी तरफ हरकत करना जो है वो मूव होता है, और मूव टूवर्ड्स किसी चीज की तरफ बढ़ना होता है। फॉर एग्जांपल ये कैमरा मेरे सामने है तो अगर मैं कैमरे की तरफ जाता हूं तो आई मूव टूवर्ड्स कैमरा, और अगर मेरा बेटा कोई चीज में आउट ऑफ साइट है उसकी तरफ, जैसे मैं कहता हूं ही वेंट टू कॉलेज, तो टू जो है वो आउट ऑफ साइट के लिए, टू जो है वो आउट ऑफ साइट के लिए हम यूज करते हैं, और टूवर्ड और टूवर्ड्स का एक ही मतलब होता है द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड, जो चीज हमारे सामने होती है उसकी तरफ मूव करना। और फॉर गोइंग टू द कॉलेज आई रैन टूवर्ड the bus at bus stop, we run or walk after the objects, किसी चीज के पीछे दौड़ना जो है वो मेरा बेटा run after होता है, किसी को चेस करना behind नहीं होता। और उसके बाद are persons we follow and why, और उसके बाद मेरा बेटा देखें कि why do dogs run after, यहाँ पे after आ गया, cats he bowed before the king, ये मेरा बेटा किसी के सामने किसी के आगे before the king, and begged for mercy, तो ये हमारे कुछ रूल्स थे प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के। और इसी तरह से मेरा बेटा आगे अगर हम बात कर लें तो यूज ऑफ जेरेंड आफ्टर प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद मेरा बेटा अगर हमें क्या है कि वर्ब रिक्वायर्ड हो तो हम जेरेंड को यूज करते हैं। और जेरेंड जो है वो बुनियादी तौर पे आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी यूज करते हैं और वो नाउन की सेंस में यूज हो रहा हो तो उसको जेरेंड बोलते हैं। व्हेन अ वर्ब इज प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर अ प्रेपोजिशन, जब एक प्रेपोजिशन के फौरन बाद हमने वर्ब लगाना है तो वो क्या होगा मेरा बेटा, इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ जेरेंड, तो वो जेरेंड होगा। ही रिपीटेडली इंसिस्टेड ऑन, यहाँ पे सी, अब सी का हम क्या करेंगे, सीइंग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑन के बाद मेरा बेटा कोई भी सी की और फॉर्म नहीं आ सकती एक्सेप्ट सीइंग। उसके बाद मेरा बेटा आप देख लें माई ग्रैनी वॉज गुड एट, अब यहां पे देखें ये प्रेपोजिशन है और ये टेलिंग लगा हुआ है, शी इज फॉन्ड ऑफ, यहां पे मेरा बेटा क्या कर देंगे, क्लाइंबिंग कर देंगे हम। और उसके बाद आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू, ये देखिए कि ऑलरेडी टू के बाद यहाँ पे ईयर नहीं बल्कि हेयरिंग लगा हुआ है, तो दिस वन इज हेयरिंग इज करेक्ट। और इसके बाद देखिए जी, नो प्रेपोजिशंस नीडेड व्हेन द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड एज वर्ब्स, याद रखिएगा ये वाले वर्ड जब वर्ब के तौर पे यूज होते हैं तो फिर हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते। वर्ड कौन से है, अटैक, अब मैं ये नहीं कह सकता ही अटैक्ड ऑन हिम, ही अटैक्ड, ठीक है, ऑन नहीं मेरा बेटा, ही अटैक्ड हिम, तो अटैक्ड है, डिस्कस है, हम कह रहे होते हैं ही डिस्कस्ड विद मी, तो मेरा बेटा ही डिस्कस्ड मी। और उसके बाद आ गया हेट है, लव है, अब देखिए ये लव हेट ये बुनियादी तौर पे एट द सेम टाइम वर्ब भी है और एट द सेम टाइम एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी, और सेंटेंस के अंदर ये डिटरमिन होगा कि यहाँ पे ये वर्ब के तौर पे यूज हुए हैं या नाउन के तौर पे। इफ आई से आई हेट यू तो मैं आई हेट विद यू तो नहीं कहता, जब मैं कहता हूं आई लव यू तो मैं आई लव विद यू तो नहीं कहता,
रहता। और जब मैं कहता हूं कि लव ऑफ पेरेंट्स इज मैचलेस, तो अब यहां पे लव जो है मैंने इसको एज अ नाउन यूज किया, तो मैंने लव के बाद ऑफ लगा लिया। अदरवाइज ये वर्ब के तौर पे जब यूज होगा तो इसके साथ प्रेपोजिशन नहीं आएगी। मैरी और देन ओबे, ऑर्डर, रीच, रिक्वेस्ट, रिजेंबल, और ही आस्क्ड मी इफ आई वाज रेडी, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड फ्रॉम मी नहीं आएगा। आई रिक्वेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट टू यू, आई रिक्वेस्ट यू आ जाएगा टू डू मी दिस फेवर। यू क्वाइट रिजेंबल टू माई फ्रेंड, नहीं रिजेंबल माई फ्रेंड। तो ये वो वर्ड्स हैं बेटे जो वर्ब के तौर पे आ जाए तो इनके साथ हम प्रेपोजिशन यूज नहीं करते। और इसी तरह से मेरा बेटा हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहां पे प्रेपोजिशन व्हेन द टाइम इज प्रेसीडेड बाय सम एडजेक्टिव, तो ये मेरा बेटा देखिएगा कि व्हेन द टाइम इज प्रेसीडेड बाय सम एडजेक्टिव, तो इसमें अगर हम बात कर लें आई मेट हिम ऑन लास्ट वीक, यहां पे मेरा बेटा ये एडजेक्टिव आ गया तो आई मेट हिम लास्ट वीक आ जाएगा। वी हैव टू गो टू कॉलेज on every day, we have to go to college every day। और उसके बाद देखिए are you coming at this Sunday, are you coming this Sunday, ये मेरा बेटा हमारा ये रूल अप्लाई हो रहा है इस पे। the party is going to be held on next Monday। और इसी तरह से the words for time which are used as adverbs don't take any preposition। अब ये जो adverb of time के तौर पे यूज हो रहे हैं इनके साथ भी कोई preposition नहीं यूज होती। call me at tomorrow नहीं, call me tomorrow। इसी तरह से she left for case से in yesterday, she left for case से yesterday। we are supposed to see the doctor, टुडे आ जाएगा, ऑन टुडे नहीं आएगा। इस तरह से प्लेसमेंट ऑफ प्रेपोजिशन की अगर हम बात कर लें बेटे, तो प्लेसमेंट ऑफ प्रेपोजिशन में आप देखें कि प्लेसमेंट ऑफ प्रेपोजिशन के प्रेपोजिशन हम लगाते कहां पे हैं। तो ये जब शुरू में हमने प्रेपोजिशन को डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि ये हम नाउन से पहले लगाते हैं उसकी पोजिशन को जाहिर करने के लिए या उसके कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए दूसरे नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ। तो यहां पे देखिए यूज द प्रेपोजिशन एट द एंड ऑफ सेंटेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। तो सम टाइम प्रेपोजिशन हम सेंटेंस के एंड पे भी यूज कर देते हैं जब हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन हो। इज दिस व्हाट आई आस्क यू टू, ये देखें ये प्रेपोजिशन एंड में आ गई फॉर द सेक ऑफ स्ट्रेस। और स्ट्रेस किसी आइडिया पर देने के लिए फिर भी हम प्रेपोजिशन जो है वो सेंटेंस के एंड में यूज कर सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ स्ट्रेस द ऑब्जेक्ट में बी यूज्ड एंड द प्रेपोजिशन लेटर ऑन गॉड ओनली इज होम, ये देखें ये रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। वी ऑल बिलीव इन, और उसके बाद देखिए पायस पीपल आर रिस्पेक्टेड ऑल द वर्ल्ड ओवर। तो ये प्रेपोजिशन जो है इन सेंटेंसेस के अंदर हमने लास्ट में यूज की। दिस इज द रेस्टोरेंट अबाउट that I told you, this is the restaurant that I told you about। ये about यहां से खत्म करके हम इसको यहां पे ले आएंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। This is the office which I wanted to work in, यहां पे which I wanted to work in। तो ये वो सिचुएशंस होती हैं जब हम प्रेपोजिशन को सेंटेंस के एंड पे इस्तेमाल करते हैं। और ये मेरा बेटा हमने डिस्कस किया आज की इस वीडियो में प्रेपोजिशन ऑफ जो टाइम है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, प्रेपोजिशन ऑफ मैनर्स है और प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। ये बुनियादी तौर पे अनफिक्स्ड प्रेपोजिशन की टाइप्स हैं। और याद रखिएगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश ग्रामर तो इसमें प्रेपोजिशन का जो टॉपिक है मेरा बेटा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस भी हैं। और इसमें मेरा बेटा रूल्स जो है वो सिर्फ अनफिक्स्ड प्रेपोजिशंस में अप्लाई होते हैं। फिक्स्ड प्रेपोजिशन जो है वो वर्ब के साथ हम डिस्कस करते हैं। और वर्ब के साथ जब हम डिस्कस करते हैं तो फ्रेजल वर्ब में जब हम जाते हैं तो कॉल इन, कॉल के साथ इन भी लग रहा है, कॉल के साथ एट भी लग रहा है, कॉल के साथ ओवर भी लग रहा है। और जिस तरह से मेरा बेटा कॉल ऑन, तो ये जैसे चेंज होते जाते हैं वर्ब के साथ प्रेपोजिशन तो मेरा बेटा उनके मीनिंग्स चेंज होते जाते हैं और उसको हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। तो इंशाल्लाह एक मैं सीरीज मैंने बताया था आप लोगों को कि अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग हर वर्ड के साथ जो प्रेपोजिशन आती है इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू प्लान टू मेक अ सीरीज ऑफ लेक्चर ऑन प्रेपोजिशन। और साथ साथ मेरा बेटा हम फ्रेजल वर्ब्स को भी डिस्कस करेंगे। और फ्रेजल वर्ब की अगर हम बात करेंगे तो वो भी प्रेपोजिशन से कनेक्ट करके हम उसकी बात करेंगे। तो अगर मेरा बेटा MK प्रिपरेशंस हमारा चैनल है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और बेटे अगर आप MK प्रिपरेशंस
के प्लेटफॉर्म से किसी भी स्टडी सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 1 पेपर ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा लेक्चर बायोलॉजी की क्लासेस, लेक्चर जूलॉजी, लेक्चर बॉटनी, लेक्चर इंग्लिश, लेक्चर केमिस्ट्री, लेक्चर फिजिक्स, लेक्चर उर्दू और एजुकेटर्स पंजाब के अंदर जो साइंस और आर्ट्स एजुकेटर्स की जो अपकमिंग सीट्स है उनके हवाले से हमारे सेशन स्टार्टेड है। और इसके अलावा एसएसटी, एफपीएससी और 1 पेपर। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अस तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333-260-5045। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। बेटे अगर पसंद आई हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो प्रैक्टिस एक्टिविटी में फिर भी आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और नंबर पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला की जात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हंसते मुस्कुराते रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।